रामकुमार पान रघुवर दास का पीछे पीछे बोल रहा था कि भाई हटना चाहिए, जैसे तोता को आप सिखाइएगा ना, तो रघुवर दास का तोता था। देखिए भाजपा जो है ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जन्म देने वाले का ये लोग का वंशज है। आने वाला दिन में झारखंड का जनता झाड़ू लेकर के साफ कर देगा इन लोगों की जो मानसिकता है। अगर इन लोग इतना ही ट्राइबल का हितैषी था, सीएनटीएस पे क्यों ये लोग बदलना चाह रहा था? पूछना चाहिए आपको रघुवर दास जी से। पहले मैं उनको बोलूंगा कि आप छोटका मोबाइल को रखना छोड़िए, एंड्रॉइड मोबाइल उनको रखने बोलिए आप लोग, और एंड्रॉइड मोबाइल में देखने बोलिए। आप गूगल में सर्च करिए ना भैया, रामकुमार पाहन जी काहे परेशान है आप? अच्छा, इस देश का हिस्सा नहीं है क्या आदिवासी? उसके लिए अलग कानून बनेगा क्या? मुगल काल भी यहाँ पे रहा, हिंदू को खतरा नहीं हुआ। अंग्रेज काल भी रहा, हिंदू को खतरा नहीं हुआ। देश की आजादी के बाद में भी हिंदू को खतरा नहीं हुआ। आपका कार्यकाल है, मतलब आप चौकीदार ही चोर है इसका मतलब? जो नया जनरेशन है उसको पूछिएगा कि जयपाल सिंह स्टेडियम जाना है, किसी को रांची के बच्चों को भी पूछेगा तो नहीं बता पाएगा, लेकिन लोगों को पूछेगा कटल वेंडर मार्केट जाना है तो लोग बता देगा। तो ये क्या है? ये हनन है। नमस्कार, एचटी न्यूज देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन से खिजरी के कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश कश्यप है हमारे साथ खास बातचीत के लिए। सर, एचडी न्यूज में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चुनाव के दरमियान आए हैं और आप हमारे घर में चाय पी रहे हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। की मैं समस्त जितने भी खिजरी के जनता है और पूरे प्रदेश की जनता, झारखंड प्रदेश के, एक अपील करना चाहता हूं कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को जो झारखंड प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव में आप पार्टिसिपेट जरूर करें। मैं समस्त झारखंड की जनता को अपनी शुभकामना अर्पित करता हूँ। सबों को जोहार। क्या तैयारी है? कैसा चल रहा है चुनाव का प्रचार प्रसार? लगातार घूम रहे हैं, क्षेत्रों में घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? 2019 से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है 24। मैं एक चीज बताऊं, जब आचार संहिता नहीं लगा था तो मैं ज्यादा व्यस्त था। जब आचार संहिता नहीं लगा था तो मैं ज्यादा व्यस्त था। अब जो है कि उस व्यस्तता के आसपास ही है, कोई नई व्यस्तता हमारी नहीं है, क्योंकि ये व्यस्तता मेरा पूरा 5 साल रहा। मैं कोरोना काल में भी यही व्यस्त रहा। मैं कोरोना काल में भी कोई अलग से कि तमाम लोग सोए रह गए, भाजपा के लोग। रामकुमार पाहन जी योगा कर रहे थे, वो खाना बनाने सीख रहे थे, और मैं क्या कर रहा था? मैं जनता के बीच में जा करके, किसी को चावल दाल का जरूरत है, कोई प्रवासी मजदूर है, किसी को दवाई की जरूरत है, रेमडेसिविर कहीं पे मिल रहा था उस दरमियान में। अरे भाजपा वाले जो हैं, ये लोग कमीशन खोर रहे हैं। वो जो हमारा जो वैक्सीन दिया, क्या नाम है उसका? कोवैक्सीन, और क्या जिससे लोग कोविडशील्ड से तमाम लोगों को इंजेक्शन लगवा दिया, इससे कमीशन ले लिया। लगाना चाहिए था, लेकिन देश की जनता को आप इंजेक्शन दे रहे हैं। देश की जनता का हेल्थ के साथ आप ऐसे खिलवाड़ कैसे कर? जिसको इस पे भी इन लोगों ने राजनीति करना चाहिए, इसमें भी इन लोगों ने कमाई देखा। चलिए, तो राजेश कश्यप 5 सालों तक जनता के बीच ही रहे हैं, आचार संहिता लग गया है, उसके बावजूद आपकी व्यस्तता वही है। रामकुमार पाहन का भी आपने जिक्र किया, तो ऐसे में ये सवाल भी बनता है कि रामकुमार पाहन जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि राजेश कश्यप ने 5 सालों तक कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव की बारी आई है तो वो एक दिन में ही 50 शिलान्यास किए हैं, 150 शिलान्यास किए। अच्छा, ये जो है वो इल्जाम लगा रहा है। देखिए, वो विधायक रह चुका है और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका योजना जो है एनआईटी हो जाता है, मतलब कि वो सेंक्शन हो जाए। अब वो ठेकेदार के पीछे पीछे क्या, ठेकेदार को खोज करके वो कमीशन ले गया अकाउंट से, या उनको कुछ चंदा उंदा लेगा क्या? वो ठेकेदार का नाम पूछते रहता है, कौन है ठेकेदार? क्यों बताएगा भाई? जिसको करना है, विभाग जिसको काम दिया है वो करेगा। आचार संहिता में वो काम नहीं शुरू कर पाया बहुत जगहों पे। लेकिन मोबाइल का जमाना है, इसमें गूगल का जमाना है। आप गूगल में सर्च करिए ना भैया, रामकुमार पाहन जी काहे परेशान है आप? गूगल में सर्च करिए कि राजेश कश्यप ने जिन रास्तों का शिलान्यास किया, जिन पुल का शिलान्यास किया, जो डेवलपमेंट काम का शिलान्यास किया। आप पहले, मैं उनको बोलूंगा कि आप छोटका मोबाइल को रखना छोड़िए,
एंड्रॉइड मोबाइल उनको रखने बोलिए आप लोग, और एंड्रॉइड मोबाइल में देखने बोलिए। आपको पता है एंड्रॉइड नहीं रखता है। वो नहीं रखता है ना, वो छोटा वाला जो नहीं था बटन वाला वही रखता है ना, उसे उस पर्सनल मामला है उसका, लेकिन उसको एंड्रॉइड मोबाइल रखने बोलिए, गूगल में चेक करने बोलिए। देखिए वो कहता है कि कुछ नहीं किया, उनको पूछ लीजिए, उनका जो शमशान जाने वाला जो रास्ता है ना, राजेश कच्छप बना दिया उनका अपना गांव का। सुन लीजिए, उसके गांव में देखिए, जिस कुल से मैं हूं, हमको अपना कुल के प्रति भी थोड़ी ईमानदारी रहनी चाहिए। तमाम लोगों को हमको सम्मान करना चाहिए। मैं तो मंदिर जाता हूं, मस्जिद जाता हूं, गिरजा जाता हूं, गुरुद्वारा जाता हूं, सरना जाता हूं, मैं सबको सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जिस कुल के साथ हूं उसके लिए भी मैं ईमानदार। और जो आदमी अपना घर परिवार और अपने कुल के प्रति ईमानदार नहीं रहेगा, वो समाज के प्रति ईमानदार। आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करिएगा, दूसरे के बच्चों को प्रेम दिखाइएगा तो लोग विश्वास करेगा। वही हाल रामकुमार पाहन जी का है। उनका जो सरना का जो है, उनका गांव में, उनका अपना गांव में मैंने जो है सरना का घेराबंदी दिया, शिलापट को तोड़वा दिया वो। तो गांव वालों ने कहा कि भाई आपको भी 5 साल मौका देता, आपने क्यों नहीं किया? इनके पास तो, राजेश कच्छप के पास तो बेचारा 2.5 साल कोरोना इधर उधर अफरा तफरी में 2.5 साल ही काम किया ही, 2.5 साल में ये इतना अच्छा काम कर रहा है, आप इसको क्यों विरोध कर रहे हैं? लोगों का डांट फटकार से वहां से भागा। दूसरा चीज सुन लीजिए, उसका जो गांव है 63 केवी का ट्रांसफार्मर था, मैंने 200 केवी करवाया। गांव वालों से पूछ लीजिए ना। ज्यादा काम आपने रामकुमार पाहन अपने विरोधी के क्षेत्र में? नहीं, मैं सबके लिए किया हूं, लेकिन वो बोला कि क्षेत्र के लिए नहीं किया, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब गांव में जानते हैं, अगर क्षेत्र में कहीं का ट्रांसफार्मर होता है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? विभाग जाना चाहिए। लोग विभाग नहीं जाते, राजेश कच्छप के दरबार में आता है, उसको फोन करता है कि हमारे गांव में। और यहाँ का 25 केवी का ट्रांसफार्मर को ना जाने मैंने 100 और 63 और 200 कितना कराया होगा, तो उसमें से रामकुमार पाहन का भी गांव है। अगर गांव का चिंता होता अपना गांव का, तो थोड़ा सा गांव के बारे में भी सोचता। अच्छा, रामकुमार पाहन के साथ आपका सीधा सीधा मुकाबला है, कितना टफ फाइट देख पा रहे हैं? देखिए, मैं निर्दलीयों को क्यों छोड़ूंगा? निर्दलीय भी भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मैं क्यों कम आंकूंगा? ऐसे नहीं है। चुनाव में जनता का जो है मन जो है कोई नहीं जानता है। आप हर धर्म को मानने वाले में से हैं, कह भी रहे हैं समाज को लेकर चलते हैं, हर धर्मों को लेकर चलते हैं। यूसीसी लागू होगा झारखंड में, लेकिन आदिवासी को इससे बाहर रखा जाएगा, गृह मंत्री का बड़ा बयान। देखिए, ये लोग ना, देश की जो हमारी जो परंपरा है, देश का जो लोगों को आज भी लोग समझ नहीं पाया है। अच्छा, इस देश का हिस्सा नहीं है क्या आदिवासी? उसके लिए अलग कानून बनेगा क्या? ऐसे संभव है क्या? आप उसी रिजर्व सीट से आते थे, ये सवाल आप नहीं, आप मुझे बता दीजिए, संविधान से उसके लिए अलग संविधान बनाइएगा क्या? क्या बेतुकी बात कर रहा है ये लोग? पगला गया है ये लोग। झारखंड में लोगों को माइंड तो नहीं मिल रहा है ना, बौखला गया है ये लोग। आने वाला दिन में झारखंड का जनता झाड़ू लेकर के साफ कर देगा इन लोगों को। इन लोगों की जो मानसिकता है, अगर इन लोग इतना ही ट्राइबल का हितैषी था, सीएनटीएस पीटीएस को क्यों ये लोग बदलना चाह रहा था? पूछना चाहिए आपको रघुवर दास जी से। रामकुमार पाहन रघुवर दास का पीछे पीछे बोल रहा था कि भाई हटना चाहिए, जैसे तोता को आप सिखाइएगा ना, तो रघुवर दास का तोता था। मैं बता दूं, रामकुमार पाहन ट्राइबल सीट से लड़ता है, वो आदिवासी कुल का है। हमारा जो पत्थरगढ़ी है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। वो पत्थरगढ़ी पे वो जब एफआईआर हो रहा था, एक शब्द नहीं बोला वो। क्यों भाई? सीएनटीएस पीटीएस में उसी का सपोर्ट कर रहा था। एक चीज तो और ये लोग बिरसा मुंडा जी और जयपाल सिंह मुंडा पे राजनीति करता है। मुझे एक चीज बता दीजिए, राजेश कच्छप तो बिरसा मुंडा जी का भी मूर्ति बनवाया, जयपाल सिंह मुंडा का भी मूर्ति बनवाया। रामकुमार पाहन एक हमको दिखला दे कि जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा का मूर्ति बनाया होगा। दूसरी चीज है, अगर रामकुमार पाहन आज कहता है कि हम आदिवासी कुल के हैं, एक चीज मुझे बताइए। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े लीडर थे, बहुत मेरे मन में बहुत श्रद्धा है उनके प्रति, मैं बहुत सम्मान की दृष्टि से उस लीडर को देखता हूं। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा भी इस राज्य के गांधी थे। जयपाल सिंह स्टेडियम है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल में सर्च करिए आज के तारीख में। जब पहले कल के तारीख में लोग उसको जयपाल सिंह मुंडा, जो कचहरी के पास में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के नाम से लोग जानता था। आज गूगल में सर्च करिए, जयपाल सिंह मुंडा आपको कहीं नहीं दिखेगा। वहां क्या दिखेगा? अटल वेंडर मार्केट दिखेगा। क्यों भाई? तुम तो यहाँ के जो धरोहर है, यहाँ का जो विरासत है, उसको समाप्त करो। क्यों नहीं बोला एक बार वो अटल जी के लिए कहीं दूसरी जगह हम व्यवस्था कराते? बहुत सारा जमीन खाली है। अब तो बगल में मुंडा तो बगल में। आप सर्च करिए ना, गूगल पे सर्च करिए ना, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम,
आज के बच्चों को, जो नया जनरेशन है, उसको पूछिएगा कि जयपाल सिंह स्टेडियम जाना है, किसी को रांची के बच्चों को भी पूछेगा तो नहीं बता पाएगा, लेकिन लोगों को पूछेगा कटल वेंडर मार्केट जाना है तो लोग बता देगा। तो ये क्या है? ये हनन है। दूसरी बात है, देखिए, मुझे कैलाशपति मिश्रा जी से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे राज्यपाल रहे, संवैधानिक पद में रहे हैं, लेकिन बिरसा मुंडा को भगवान कहा जाता है इस राज्य में, उसके नाम से बिरसाइत एक धर्म चलता है, और एक बड़ा नाम जिसके जन्मदिन पे राज्य का निर्माण होता है। हमको एक चीज बताइए, आपका घर का गली का, आपका घर में एक ही गली है, आपका घर का दूसरा नाम रहेगा, दूसरे का घर का दूसरा नाम रहेगा। बिरसा चौक का नाम इन लोग बदलने का तैयारी कर लिया है। देखिए, मैं कहा कि कैलाशपति मिश्रा जी के लिए और जगह भी थे, हम उनको लगा सकते थे, हम हरमू में लगा सकते थे, उनको हम लगा सकते थे, अशोक नगर में लगा सकते थे। आप बताइए, वहां पे आपने जो यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ का जो धरोहर है, आप समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर है, मतलब ये सभी राजनीतिक मुद्दे हैं। नहीं, आपने कहा कि भाई आपने कैंडिडेट जो हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसके बारे में पूछा, इसीलिए मैंने कहा ये सब कोई मुद्दा होता है, ये सब तो जनता जनार्दन तय करती है। लेकिन अगर ये लोग बिरसा मुंडा जी के नाम पे राजनीति करता है तो इन लोगों को तो माल्यार्पण नहीं करने देना चाहिए भाजपा के लोगों को। सीएनटी एसपीटी को जब, सीएनटी किसका देन है? बिरसा जी का देन है ना। और आप बिरसा जी का जो बनाया हुआ जो धरोहर है उसको आप ध्वस्त करना चाहते हो, मतलब इसका मतलब आप बिरसा का अनुयायी नहीं है। साफ तो होता है कि आप बिरसा का अनुयायी नहीं है। अगर आप देखिए, ऐसे है, आप, मैंने कहा ना, आप अपना बेटा बेटी को अगर प्यार नहीं करेंगे और दूसरा बेटा बेटी को अगर प्यार करने का ढकोसला करेंगे तो वहां भी आपका स्वार्थ छुपा है। जो इंसान अपने परिवार से प्यार करता है, जो इंसान अपने परिवार से प्रेम करता है, वही दूसरे के बाल बच्चों से भी प्रेम करता है। नहीं, मैं इसके बारे में कह रहा था, आपने कहा। दूसरा चीज है, देखिए, भाजपा का लोग क्या कर रहा है, देश देख, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जनता भी क्या। भाजपा का एक नारा इस वक्त काफी जोरों शोरों से चल रहा है प्रचार में कि बटोगे तो कटोगे, इसको ये लोग पगला गया है। नहीं बोले, एक नहीं होता है कि नहीं, ये लोग ना दिमागी संतुलन ये लोग खो दिया है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री का होर्डिंग कि बटोगे तो कटोगे, अरे करना क्या चाहते हो भैया? आप क्या बयान पे ही देश को चलाना चाह रहे हो कि आप फाइल पे देश को चलाना चाह रहे हो? किनको बटने की बात कर रहा है ये लोग, बता दीजिए मुझे। किन से डर है इनको? मुगल काल भी यहाँ पे रहा, हिंदू को खतरा नहीं हुआ। अंग्रेज काल भी रहा, हिंदू को खतरा नहीं हुआ। देश की आजादी के बाद में भी हिंदू को खतरा नहीं हुआ। आपका कार्यकाल है, मतलब आप चौकीदार ही चोर है, इसका मतलब आप ही जो रखवाला बन रहे, आप ही नुकसान, आप ही जो है कि ऐसी काम करते हैं कि समाज लड़ता है। आप देश नहीं चला रहे हैं, आप जो है लोगों को बांटने का राजनीति कर रहे हैं। भाजपा के पास में जो देश चलाता है, अब्दुल कलाम आजाद जी मुसलमान थे, कभी हिंदू मुसलमान किए क्या? यहां ना जाने कितने महापुरुष हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन लोग जिक्र करता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इन लोगों को खत्म करना चाह रहा था। वो तो नेहरू जी का देन था कि एक विचारधारा जो आ रहा है उसको जिंदा रहने देना, विचारों की जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है उस पर कुटरघात नहीं हो। वो तो नेहरू जी की महानता थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, व्यस्तता होने के बावजूद समय निकाले आप। देखिए, भाजपा जो है ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जन्म देने वाले का ये लोग है, वंशज है, उसका ये लोग मतलब फॉलोअर्स है। और भाजपा से, एनडीए अलायंस से इंडिया गठबंधन को खतरा तो नहीं? देखिए, इंडिया, बहुत सारे लोग इंडिया, क्योंकि हमारा इंडिया अलायंस क्या है, INDIA, इंडिया। इन लोगों ने उस पर भी आपत्ति किया कि नहीं, ये अंग्रेजी नाम है। सुन लीजिए, तो खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, कूदो इंडिया, फांदो इंडिया, ये क्या था? ये मतलब जिसको नहीं बोला जाता है, मानसिक संतुलन खराब किए हुए लोग हैं, कुछ भी बोल देंगे इनकी बातों को। लेकिन आप लोग मीडिया वाले, चूंकि आप लोगों को मसाला चाहिए तो उसी को उजागर करते हैं। हम मसाला तो आप भी कम नहीं दिए ना, अभी इंटरव्यू में कई बातें आपने कहा। क्या देखिए, एक चीज है, मैंने सच कहा, और एक चीज है
देखिए देखिए एक चीज मैं हारने जीतने का मतलब नहीं है, चुनाव लड़िए और जीतिए तो जनता के लिए आप उपलब्ध है। मैं बता दूं आपको, जब यहाँ पे सर्वजन पेंशन नहीं था, मैं वृद्धा पेंशन साइन करता था। नहीं, आपके काम को तो मैंने खुद देखा है, कई इंटरव्यू में आपके घर पर भी मैं कई बार आई हूँ। अच्छा, अब आखिरी सवाल लेते हैं क्योंकि समय भी आपके पास कम है। राजेश कच्छप अपनी जीत को लेकर कितने अस्वस्थ हैं? देखिए मुझे जो जानना था, जनता ने 5 साल जानने का प्रयास किया। मेरा दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं रहा। मेरा शेड्यूल है 6 बजे मॉर्निंग से लेकर के पर डे एवरी डे 5 वर्षों तक 11 बजे तक मैं लोगों को, जानते विधायक का क्या काम होता है, कभी कभी होता है किसी का नौकरी हो रहा है तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी आपको वेरीफाई करना पड़ता है। नौकरी हो रहा है तो उसको सत्यापित करना चाहता है कि मैं इसको जानता हूं। अगर बच्चों के साथ अगर नहीं मिलेगा तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार से कितनी लड़ाइयां हैं, सामाजिक लड़ाइयां हैं, राजनीतिक लड़ाइयां, धार्मिक लड़ाइयां। इसलिए तो कहते हैं कि विधायक जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए समर्पित। तो मैं और राजेश कच्छप मैं तो रहने का प्रयास किया। मैं इंसान हूँ, कोई ना कोई त्रुटि हो सकता है। अगर त्रुटि हुई तो जनता जनार्दन से मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो मैंने किया उसको जनता ने देख लिया। देखिए अभी भाजपा के लोग बहुत खेला करेगा, बता रहे हैं खेला ये करेगा, तो खेला तो इन लोगों का हो गया। बिजली बिल आपका भी माफ हुआ है, हमने माफ करवाया आपका घर का बिजली बिल। भाजपा ने कभी 18 वर्षों तक आपको कुछ नहीं दिया। जो आपका बकाया बिल था उसको भी हमने माफ किया, 200 यूनिट फ्री भी किया। मैया सामान आपके परिवार में है तो हम आपको उसको पर 25 दिसंबर को बड़ा तोहफा दे रहे हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस की रात होती है, अच्छा दिन हम लोगों ने पकड़ा है क्योंकि सरकार चलना शुरू कर देगा। एक बड़ा तोहफा लोगों को देगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आपको नहीं लगता है कि नहीं बनेगी? आप बताइए, अभी आपसे सवाल हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना, मैंने निर्दलियों का भी जिक्र किया। क्या निर्दलीय सब जगह प्रचार कर रहे हैं तो वो नहीं कहते हैं कि भाई हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मैं उस थोथा बात पे नहीं, मैंने काम के आधार से इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। देखिए भाजपा के लोग जो है ना, कटोगे तो मरोगे कह रहा, तो इन लोग के बीच में अफरा तफरी का माहौल है। चूंकि बड़ी पार्टी है तो ये लोग भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी के नाम से चुनाव जीतना चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला तो अफरा तफरी का माहौल है। देखिए भाजपा का जाना तय है, इनके पास कोई एजेंडा है, एक एजेंडा बता दीजिए आप। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, भाजपा का जाना तय है और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में रिपीट होगी, ये कह रहे हैं विधायक राजेश कच्छप। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।